वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन लॉजिकल डिडक्शन। तो पहले दो वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है और कैसे हाउ टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम एंड फॉलोड बाय अल्टरनेट डायग्राम। और सेकेंड वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम भी लिया है, तो उसी प्रॉब्लम का एक एक्सपेंशन मैं यहाँ ले रहा हूँ। उसमें मैंने थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, तो सेकेंड अगर वीडियो अगर आप मेरा देखते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो नहीं हो रहे थे। पर ये जो वीडियो है वो स्पेशली हम लोग ले रहे हैं आइदर और केस के लिए। ठीक है, तो आइदर और केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइदर और केस में क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे एंड फॉलोड बाय थ्री कंक्लूजंस। ठीक है, तो आइदर और केस कब राइट होगी या आंसर आइदर और कब आएगा वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस एंड सेकंड स्टेटमेंट है सम बॉक्सेस आर विंडोज। और यहाँ मैंने बेसिक डायग्राम निकाली है फॉलोड बाय थ्री अल्टरनेट डायग्राम्स। राइट, अब देखो कि आइदर और केस कब होगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस है वो हमें चेक करना है। कि कभी भी देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सबसे पहले चेक करना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता है सम के साथ नो। अगर कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट में सम आया और सेकंड स्टेटमेंट में नो आया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है ऑल और सम नॉट का। अगर किसी एक कंक्लूजन में अगर ऑल आया है और सेकंड अगर सम नॉट आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो सकते हैं। तो वो कब हो गए, तो देखिए कि यहाँ पे मुझे कंक्लूजन 1 में सम दिख रहा है और कंक्लूजन नंबर 3 में ऑल दिख रहा है। राइट, और कंक्लूजन नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन 2 तो फॉलो हो ही नहीं करती, ये हमने प्रीवियस में पढ़ लिया। तो हमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट का जो स्टार्ट होता है वो सम से हो रहा है और थर्ड कंक्लूजन का स्टार्ट जो हो रहा है नो से हो रहा है। तो मैंने पहले बोला कि अगर आइदर और के केस चेक करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स चेक करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में देखिए सम के साथ नो, तो सम के साथ नो आया है। अगर ऑल आया रहता तो उसके साथ सम नॉट आया रहता तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बने रहते। तो यहाँ पे सम के साथ नो आया है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो मुझे मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना है आपको कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑल एज आर बीज, उसमें एलिमेंट कौन सा है, ए और बी। वैसे ही यहाँ पे सम टेबल्स आर विंडोज में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये टेबल और विंडो। और थर्ड में नो विंडो इज टेबल, इसमें एलिमेंट्स कौन सा है, विंडो और टेबल। ये जो एलिमेंट्स है दोनों स्टेटमेंट्स के, दोनों कंक्लूजंस के, वो सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए कि फर्स्ट कंक्लूजन में टेबल्स और विंडो है और थर्ड कंक्लूजन में भी विंडो और टेबल है। तो यहाँ टेबल विंडो है, यहाँ पे भी विंडो टेबल है, तो यानी कि एलिमेंट्स सेम है। राइट, तो दो कंडीशन हमने चेक कर ली, एक थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, सेकंड थी एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स भी सेम आ गए। अब थर्ड एंड द लास्ट जो कंडीशन वो चेक करना है। अब वो क्या है वो हमें समझना है। तो देखिए कि थर्ड कंडीशन यही है कि इस सारे डायग्राम्स में हमें अब चेक करना है। क्या चेक करना है, तो अगर फर्स्ट कंक्लूजन इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर राइट आता है तो सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग आना चाहिए आइदर और केस में। अगर फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग आता है सेकंड डायग्राम के लिए, तो ये जो थर्ड कंक्लूजन है ये राइट आना चाहिए। लाइकवाइज अगर किसी एक डायग्राम में फर्स्ट कंक्लूजन अगर राइट आता है तो जो नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कंक्लूजन है वो रॉन्ग आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि सम टेबल्स आर विंडोज, यहाँ पे आ रहा है सम टेबल्स आर विंडोज, नहीं, इसका मतलब ये फॉर पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग आ रहा है। राइट, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन हमें यहाँ पे राइट आना चाहिए। तो राइट आता है कि नहीं वो मुझे मैं चेक करता हूँ। अगर राइट आता है तो एक आइदर और केस बनती है। सेकंड कंक्लूजन चेक करो, नो विंडो इज स्टेबल, नो विंडो इज स्टेबल दिख रहा है, नो विंडो इज स्टेबल। राइट, यहाँ पे कोई मर्ज नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे राइट है। तो फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग, सेकंड राइट। अब मैं सेकंड डायग्राम में देखता हूँ कि फर्स्ट कंक्लूजन राइट आ रहा है, सम टेबल्स आर विंडोज, सम टेबल्स आर विंडोज आ रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन राइट आ रहा है। तो सेकंड कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। तो सेकंड कंक्लूजन देखो, नो विंडो इज टेबल, यहाँ सम विंडोज आर टेबल होते हैं, इसका मतलब नो विंडो इज टेबल ये फॉल्स है, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में देखो b = t = w, सम टेबल्स आर विंडोज, सम टेबल्स आर विंडोज दिख रहा है, ऑल टेबल्स आर विंडोज मींस सम टेबल्स आर विंडोज, यानी फर्स्ट कंक्लूजन राइट आ गया। तो थर्ड कंक्लूजन शुड बी राइट, रॉन्ग मस्ट बी रॉन्ग। तो थर्ड कंक्लूजन क्या है, नो विंडो इज टेबल, नो विंडो इज टेबल दिख रहा है कि नहीं, ऑल टेबल्स आर विंडोज दिख रहा है, तो
इसका मतलब यहाँ पे भी वो रॉन्ग आएगा। इस देन फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में देखिए सम टेबल्स आर विंडोज, सम टेबल्स आर विंडोज दिख रहा है, दिख रहा है, राइट है। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या आना चाहिए, रॉन्ग आना चाहिए। नो विंडो इज टेबल, नो विंडो इज टेबल, ये रॉन्ग आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हर पॉसिबल डायग्राम में अगर पहला कंक्लूजन अगर राइट आता है तो सेकेंड कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, अगर पहला कंक्लूजन रॉन्ग आता है तो सेकेंड कंक्लूजन राइट आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसी वजह से इसको आइदर ऑफ का केस बोला जाता है।